नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे विद्यापति की पदावली। इसके कुछ वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। उसी प्रकार आज भी एक महत्वपूर्ण पद हम करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। आज जो हम पद करेंगे ये विद्यापति की पदावली में संकलित वसंत खंड से लिया गया है। वसंत ऋतु के आगमन पर किस प्रकार प्रकृति और मानव प्रभावित होते हैं उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, तो आइए देखते हैं। नव वृंदावन नव नव तरुगण। वसंत ऋतु के आगमन पर जो वृंदावन है वो भी नया बन गया है, यानी उसमें भी नयापन आ गया है। नव नव तरुगण, और वृंदावन में नयापन क्यों आ गया है? क्योंकि वहां पर जो तरुगण है, तरु यानी पेड़ों का गण यानी समूह, पेड़ों का समूह है, वो भी नया नया प्रतीत होता है क्योंकि उस पर नए पत्ते आ गए हैं, नए फूल आ गए हैं। नव नव विकसित फूल, विकसित हो गए हैं फूल किस पर? तरुगणों पर, कि नए नए फूल विकसित हो गए हैं। कहाँ पर? वृंदावन में। और किसके कारण? वसंत ऋतु के आगमन के कारण। नवल वसंत, नया वसंत है। नवल मल्यानिल, और नए वसंत के आगमन के साथ ही नई मल्य से आने वाली जो अनिल है यानी वायु। मल्य एक पर्वत का नाम है। दक्षिणी भारत में जो मल्य मल्य पर्वत है वहां पर विशेष रूप से चंदन के पेड़ होते हैं। तो जब दक्षिण भारत से वायु आती है, मल्य के क्षेत्र से वायु आती है, अनिल यानी वायु, जब मल्य के क्षेत्र से वायु आती है तो उसमें चंदन की खुशबू होती है जो कि सारे वातावरण को सुगंधित बना देती है। और इसी सुगंध के कारण मातल नव अली कूल, मातल यानी मस्त हो गए हैं, नव अली नए भ्रमर, भ्रमर या भंवरे, कूल यानी समूह, अर्थात नए नए जो भंवरे अभी उड़ना सीख रहे हैं उनका समूह भी मस्त हो गया है मल्य से आने वाली वायु की सुगंध से। क्यों? क्योंकि उसमें चंदन की खुशबू है, इसीलिए वो भी मस्त होकर गुंजार कर रहा है। इसमें अगर विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसके साथ साथ माधुर्य गुण से युक्त ये काव्य है। श्रृंगार रस का सुंदर समावेश है, प्रकृति का बहुत सुंदर और मनोरम चित्रण यहाँ पर हुआ है। भाषा सहज और सरल है, लेकिन तत्सम प्रधान भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। विहरई नवल किशोर, कालिंदी पुलीन कुंज वन शोभन। विहरई यानी विचरण करते हैं, विहार करते हैं। नवल किशोर, किशोर यानी युवा, नवल जो अभी अभी युवावस्था को प्राप्त हुए हैं, नई किशोरावस्था वाले यहाँ पर कौन है नायक के रूप में? कृष्ण, कि कृष्ण वहां पर विहार करते हैं। कहाँ पर? कालिंदी यानी यमुना के, पुलिन अर्थात किनारे, कुंज और वन यानी वन और उपवन में, शोभन सुंदर, जो कि बहुत सुंदर है, वहां पर वो शोभायमान है। और नव नव प्रेम विभोर, और कृष्ण के मन में नए नए प्रेम का भाव उदित हो रहा है, या नए नया जो प्रेम का भाव है वो पुलकित हो रहा है, विभोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जब यमुना के किनारे वन उपवन में घूम रहे हैं तो उनकी शोभा से, उनकी सुंदरता को देखकर उनके मन में भी प्रेम का भाव उमंगे ले रहा है, या प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है। नवल रसाल मुकुल मधुमातुल मातल, नव कोकिल कुल गाय। नवल यानी नए, रसाल यानी आम्र या आम, मुकुल, मुकुल होता है आम की जो मंजरियां हैं, उन मंजरियों से वो क्या लेते हैं? उन मंजरियों से मधु यानी रस, और इस रस को पीकर वो क्या हो रही हैं? मस्त। और मस्त होकर क्या कर रही हैं? गाय, क्या गा रही हैं? गीत। कौन गा रही है? कोकिल कुल, कोयल का समूह, कोकिल यानी कोयल, कुल यानी समूह, कि जो नई कोकिलें हैं, नई कोयलें हैं, वो भी बसंत ऋतु में यहाँ पर आ गई हैं और आम के मंजरियों का रसपान करके मस्त होकर नए सुर में गीत का गायन कर रही हैं। अर्थात कोयल भी खूब जोर जोर से कूक रही है। अब ऐसे लगता है कि उनकी मधुर ध्वनि कोई गीत गा रही है। नव युवती गणचित उमताई, नवरस कानन ध्याय। नव युवती यानी जो किशोरावस्था को प्राप्त युवतियां हैं, गण यानी समूह, युवतियों का समूह, चित्त हृदय या मन से उमताई उन्मुक्त हो गई हैं या मस्त हो गई हैं, और वो भी नव रस नए रस का पान करने के लिए कानन यानी जंगल में धाए दौड़ी चली जाती हैं, कि नए रस का
पान करने के लिए वो युवतियां भी जंगल में दौड़ी चली जाती हैं नए रस की प्राप्ति के लिए। जंगल यहाँ कानन उपवन भी आ सकता है, कानन जंगल या वन भी आ सकता है। धाई का मतलब होता है दौड़ना या भागना। तो वो भी मस्त होकर नवरस का पान करने के लिए उपवन की ओर या जंगल की ओर दौड़ रही है या वृंदावन की ओर दौड़ रही हैं। यहाँ पर मुकुल मधुमातुल में जो अनुप्रास है वो वृत्यानुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि संपूर्ण जो पद है ये इसमें ज्ञात्मकता है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण से युक्त है ये, और कोमलकांत पदावली है। यहाँ पर नवल किशोर की अगर बात करें तो यहाँ पर परिकर अलंकार का सुंदर उदाहरण इसको मान सकते हैं। नव युवराज नवल वर नागरी, नव युवराज, नए युवराज कौन है? कृष्ण। और नवल यानी नई, वर होता है सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छी, सबसे सुंदर, नागरी कौन है? राधा। कि नए युवराज है, युवावस्था को प्राप्त कृष्ण है, और सबसे सुंदर रूपवान जो नागरी है वो राधा है। मिले नव नव भांति, और वो नए नए प्रेम भाव से मिल रहे हैं। नीति नीति ऐसन नव नव खेलन, विद्यापति मति माती। विद्यापति जी कहते हैं कि मति माती, बुद्धि भ्रमित हो गई। क्यों भ्रमित हो गई? नीति नीति, नित्य नित्य, रोज रोज, ऐसे ऐसी तरह से, नव नव खेलन, नए नए खेल वो खेलते हैं कि उससे जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाती है। तो यहाँ पर राधा और कृष्ण के प्रेम का और उनके मिलन का चित्रण है। प्रमुख रूप से बसंत ऋतु के आगमन से किस प्रकार युवावस्था में प्रेमी और प्रेमिका के मन पर प्रभाव पड़ता है उसका भी सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है। और किसके माध्यम से? कृष्ण और राधा के प्रेम के माध्यम से। तो ये आज का पद था जो पदावली के वसंत खंड से लिया गया था, और उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।